सिलेंडर खरीदने में दिक्कत है। 1 महीना होगा सिलेंडर के लिए, मिल ही नहीं रहा। अभी तो सुबह से खाना भी नहीं बनाया। मजदूर हैं, ठीक है, कर रहे हैं, अपने पेट के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। 12,000 में महीना काटना कितना मुश्किल है? बहुत ही मुश्किल है मैम। ये देखो यहाँ पर रेंट बिल है 5,000 रुपये, तुम्हारा रूम किराया है। मैं रास्ते में आ रहा था तो देखा गैस वाले जो गोले वाले ये सब होते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन भी लगी हुई थी। रूम किराया है, आटा भी महंगा, हर चीज़ पे महंगाई है। 12,000 तो आते हैं लेकिन दिखते तो है नहीं। बीते कुछ दिनों में नोएडा में वर्कर्स का प्रोटेस्ट देखने को मिला। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं DH। आज हम कुछ वर्कर्स से बात करने आए हैं कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं। आइए जानते हैं उनसे कि 12,000 की सैलरी में उनका गुजारा कैसे होता है। आज DH की टीम पहुंची है उस वर्कर के घर में जो कल सड़कों पर थे, गुस्से में, विरोध में। लेकिन आज वही शख्स अपने घर में है जहां ना नारे हैं न भीड़, सिर्फ खामोशी है और जिम्मेदारियों का बोझ है। आइए आज हम उनके मुंह से जानते हैं कि कल प्रोटेस्ट में क्या क्या हुआ और आखिर प्रोटेस्ट क्यों हुआ। आपका किचन है? जी मैम, किचन यही है हमारा। तो अभी खाना मतलब महंगाई के वजह से सब्जियां सब महंगी हो गई, तो कितना मुश्किल गुजारा हो गया है। मुश्किल तो है ही मैम, बहुत ज़्यादा। क्या करें, टाइम तो काटना ही पड़ रहा मैम। है इतनी महंगाई है, सब कुछ में महंगाई है। अब देखो, पैसा बचाने के लिए थोड़ा बहुत 2 पैसे बचे, यहाँ बाहर हमने लिया हुआ। अब कहाँ से बचाएं आप ही बताइए। जब सैलरी नहीं मिलेगी बढ़ के तो कैसे बच्चे पालेंगे। आप ही बताइए, सब्जी लेने जाते 1,000 रुपये भी थोड़े पड़ जाते। अगर मार्केट में जाएंगे इतनी महंगाई है, अब उसमें 100-200 में सब्जी आ जाएगी, उसमें तो 2 ही सब्जी आ पाएंगी ना। तो आप बताओ कैसे बच जाएंगी। वो तो 200 रुपये बढ़ा के खुश हो गए कि 200 रुपये बढ़ा दिया हमने, तो हमारा तो गुजारा नहीं है ना 100-200 में। सैलरी बढ़ाओ, 20,000 करो, 15,000 करो, लेकिन इतनी करो जो बंदे का वर्कर का खर्चा चल जाए। हाँ, कोई ज़्यादा भी नहीं मांग रहा है। भी नहीं मांग रहे, बताओ। 20 नहीं तो 17 कर दो, 18 कर दो, उतने तो करो। लेकिन पूरी मांग भी नहीं कर रहे हम, 20,000 करो। दिल्ली में 750 रुपये झाड़ी करी है, हमारी 600 रुपये झाड़ी कर दो। आप ही बताइए, तो उसमें ज़्यादा थोड़ी नहीं मांग रहे। कल जो गुस्सा सड़कों पर दिखा, आज वो चिंता में बदल चुका है और यही सच है। विरोध सिर्फ एक दिन का नहीं होता, उसका असर कई दिनों तक रहता है, घर के अंदर भी चलता रहता है। तो आप इस कमरे में रेंट पे रहते हो? हाँ जी। कितनी सैलरी है आपकी? वही 12,000। 12,000। तो कल प्रोटेस्ट में आप थे? जी गए थे। कैसा माहौल था वहाँ पे? बहुत ही ज़्यादा माहौल ख़राब था। जैसे हमारी छुट्टी करी गई तो हमारी कंपनी में शीशे पे मतलब ईंट मारी गई हैं, 2 कंपनियां जला दी हैं वहाँ पर, गाड़ियों में भी आग लगाई गई है। और ऊपर से ट्रैफिक बिल्कुल जाम कर दिया मेन रोड ही, सैलरी बढ़ाने के लिए। तो मैम, आप कौन सी कंपनी में हो? सेक्टर 65 जी, एस्पोर्ट B32। 12,000 में महीना काटना कितना मुश्किल है? बहुत ही मुश्किल है मैम। ये देखो यहाँ पर रेंट बिल है 5,000 रुपये, तुम्हारा रूम किराया है यहाँ का जहाँ रह रहे हैं हम। अब आप बताओ, इतनी महंगाई में अगर जॉब भी कर रहे हैं 12,000 में कैसे बच्चे पालेंगे। 3-3 बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई भी है, लिखाई सब कुछ होता है, कैसे मेंटेनेंस करेंगे बताओ। अगर कल प्रोटेस्ट किया आप लोगों ने, उन लोगों ने बहुत बातें बनाई कि बीच में हिंसावादी आ गए थे, प्रोटेस्टर्स तो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, इतना आगजनी हो गया, आग लगा दिए गए, तोड़ा फाड़ी हुई, ये कहाँ तक सही है? जी ये देखो तो एक तरीके से गलती है। जो आग लगाई गई है, तोड़ा फोड़ी से सैलरी नहीं बढ़ेगी। सैलरी बढ़ाने के बहुत तरीके हैं जो बढ़वाना चाहेंगे, ये सबसे सैलरी कैसे बढ़ जाएगी आप ही बताइए। किसी की गाड़ी में आग लगा देना, पूरी कंपनी जला देना, उस चीज़ से नहीं बढ़ पाई सैलरी। सैलरी बढ़वाने के लिए कंपनी वाले से लड़ो, वो है, लेकिन ईंट पत्थर मारोगे उससे सही नहीं है। हम अभी सेक्टर 62 में ही घूम रहे थे। तो वहाँ पे एक कंपनी जो 4 बजे शाम में खुलती है, सुबह उसको पूरा तोड़ फोड़ दिया, उसके वर्कर थे ही नहीं, कहीं बाहर से दूसरे वर्कर आके तोड़ फोड़ करके गए। तो आप भी काम करते हो, आप इस बारे में क्या सोचते हो? ये मेरी सोच है, सैलरी बढ़ाई जाए। सैलरी बढ़ाई जाएगी तो ये जब भी शांत माहौल होएगा। हर कंपनी में इसलिए हो रहा है, सैलरी यहाँ नहीं बढ़ी है, दिल्ली में बढ़ चुकी है और यहाँ वाले बढ़ा नहीं रहे हो। अब यहाँ नहीं बढ़ेगी तो वो तो तोड़ा फोड़ी करेंगे, कारीगर तोड़ा फोड़ी करेंगे तो कंपनी वाले अपना बढ़ाएंगे। वो चाहते हैं कि इस तरीके से तोड़ा फोड़ी करें, उस तरीके से हमारी सैलरी बढ़ जाए, और सैलरी उस तरीके से बढ़ा नहीं रहे। आपको क्या लगता है कमी कहाँ रह जा रही है? सरकार ने तो बोल दिया है, हरियाणा में भी सैलरी बढ़ गई, दिल्ली में भी सैलरी बढ़ गई, यहाँ पे भी सरकार ने बोल दिया है, लेकिन फिर भी कंपनी वाले नहीं बढ़ा रहे। आपको क्या लगता है कमी कहाँ रह रही है? कमी यही रह रही है, कंपनी वाले बढ़ाना नहीं चाह रहे, चाहते हैं इसी सैलरी में काम करें, कम में। ये नहीं बढ़ाना चाह रहे, सैलरी तो बढ़ चुकी है हर जगह, लेकिन एयरपोर्ट लाइन में नहीं बढ़ाना चाह रहे सैलरी, चाहते उतने में ही कारीगर करते रहें।
उसी चक्कर में फोड़ा तोड़ी चल रही है। अगर एक कंपनी खुली मिली है वो तभी तो तोड़ रहे हैं कि एक कंपनी भी क्यों चल रही है। पूरा नोएडा कल 8-10 कंपनियाँ थी, सब कंपनियों को फोड़ा कल। जिस तरीके से फोड़ा 12 बजे ही भगदौड़ मच चुकी है पूरे नोएडा में, पूरे रास्ते सील कर दिए हैं। अभी बताओ जब ये तोड़ा फोड़ी हो रही है, या तो सैलरी बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दोगे तो कारीगर खुद ही तसल्ली से बैठ जाएंगे। वो ऐसा होता है जैसे हमारी कंपनी के नहीं है, दूसरी कंपनी का आकर हाथापाई कर रही है। जो ये प्रोटेस्ट होने वाला है वो आपको कैसे पता चला? ये सब बहुत पहले से डिसाइडेड था? नहीं तो ये पता इसलिए है ना, मालिकिन ने पहले ही छुट्टी करा दी, उनको पता होएगा। हमको तो नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हम तो जॉब जा ही रहे हैं ना, हमसे ये कही कि सैलरी बढ़ाई जाएगी, नहीं हमसे ये कही छुट्टी कर लो, कुछ नहीं। खाली जैसे पता लग रही है न्यूज़ पे कि थोड़ा फोड़ी हो रही है, उस तरीके से जल्दी से छुट्टी करके भगा दिया हमको। कमरे में रहते हो तो इसका रेंट जाता होगा, कितना जाता है? इसका 5,000 जाता है। 5,000 रेंट जाता है। आपके बच्चे? बच्चे 3 हैं। तो स्कूल का खर्च, तो कैसे 12,000 में गुजारा हो रहा है? अब बताओ मैम क्या करें, जब सैलरी नहीं बढ़ाएंगे तो गुजारा तो करना ही है। मजबूरी में तो जॉब कर ही रहे इंसान, सैलरी के लिए तो खूब लड़ रहे हैं। अभी इंसान इतनी महंगाई है, देखो रूम किराया है, आटा भी महंगा, हर चीज़ पे महंगाई है। 12,000 तो आते हैं लेकिन दिखते तो है नहीं, दिखेंगे तभी तो कुछ बचा पाएगा इंसान। 3-3 बच्चों की पढ़ाई होगी, प्राइवेटों में पढ़ाना मामूली बात है। आप ही बताइए। स्कूल फीस कितनी हो गई है? ये बड़े वाले की 3,000 जाती है 10वीं क्लास में, छोटे वाले की 1,500 जाती है। ये बताओ। बिजली का बिल कितना आ जाता है यहाँ पे? 1,500 1500 बिजली का बिल। आराम से एक हाँ कमरे जी, का? एक ही कमरे का। फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया, सब चलते हैं रात दिन तो आ जाता है। हम सबके साथ ही हैं, जैसे सबकी बढ़ेगी तो हमारी भी तो बढ़ेगी। हम दूसरे के खिलाफ क्यों जाएं? हम तो चाहते सैलरी बढ़े, हमको भी कुछ मिलेगा बढ़ के नहीं। इस चीज़ में तो हम खुद भी चाह रहे हैं कि हमारे कंपनी वाले अगर ये चीज़ सोचते हैं ना, खुद भी हाथापाई करते हैं। हम तो खुद भी करना चाह रहे थे सही बताएं तो। जब ये बढ़ाएंगे नहीं तो कैसे पता लगेगी कि सैलरी क्यों नहीं बढ़ पा रही है। आप कंपनी वाले से हाथापाई करना चाहते थे? हाँ जी बिल्कुल, जब हमारी सैलरी नहीं बढ़ेगी तो हम भी तो हाथापाई करेंगे। ये बताओ, जब सैलरी के लिए, जब तुम्हें सब जगह बढ़ चुकी है सैलरी, तो आपको भी बढ़ानी चाहिए ना। नोएडा सीज हो जाएगा इस तरीके से तोड़ाफाई करोगे। जिस तरीके से कल गाड़ियों में 4 गाड़ियों में आग लगाई मैम, तो उस तरीके से तो सैलरी नहीं बढ़ सकती है ना। सैलरी तो बढ़ाने से बढ़ेगी, ताकि एका होना चाहिए और कहना चाहिए मैम हमारी सैलरी बढ़वाओ। जो मैन मालिक है ना, उससे बोला जाएगा ना। हमने कल जितने भी रोड पे थे, हमने कल सबसे बात की। उन्होंने बोला कि हमने इससे पहले बहुत बार बोल दिया कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, लेकिन अब हमें रोड पे उतरना पड़ा। तो आपने कभी अपनी कंपनी वालों को बताया कि प्लीज़ आपकी सैलरी बढ़ाई जाए? हमने तो बोला मैम, बोलते हैं कि जब किसी और की बड़ी कंपनी के तभी तो बढ़ाएंगे। अभी यहाँ पे किसी की सैलरी नहीं बढ़ी है, तुमने कैसे बढ़ा दे मैं बताओ। अभी यहाँ पूरे नोएडा में किसी ने भी सैलरी बढ़ाने का ऐलान नहीं करा है। अच्छा। नहीं, यही इसी बात के ऊपर तो लड़ाई हो रही है। कोई सैलरी बढ़ा देगा तभी, अगर एक कंपनी में सैलरी बढ़ा दी ना तो दूसरी कंपनी वाले खुद ही बढ़ा देंगे। नोएडा में एक का नहीं हो रहा कि सैलरी बढ़ाया जाए। तो लास्ट में उन्होंने आपको क्या बोला? अभी तो ये बोला 3 दिन तक छुट्टी रखो। अच्छा। 3 दिन तक मत आना कंपनी। अब 3 दिन की छुट्टी दे दी उसके। हमने बोला जब 3 दिन तक नहीं आएंगे मैम तो हमारी सैलरी कट हो जाएगी। कह रहे वो सब देखेंगे। तो इसी प्रोटेस्ट के बाद किसी को निकाला है या फिर किसी की नौकरी गई है? नहीं जी मैम, नौकरी किसी की नहीं गई है। अच्छा। नहीं किसी को निकाला गया, किसी कुछ नहीं गई। सिर्फ ये कहा 3 दिन रुक के आप आना, हम जैसे भी होगा विषय में फ़ोन करके बताएंगे कि कंपनी चालू होनी चाहिए। कल के माहौल देख के ऐसा लग रहा कि 3 दिन तक कंपनी नहीं बुलाएगी बिल्कुल भी। मैम जिस तरह के हालात हैं, एक रूम में गुजारे करने पड़ेंगे। अब इतनी महंगाई में अगर 2 रूम का सेट लेते 8,000 से कम नहीं मिलता। अब उतनी हमारी सैलरी नहीं है। अब 8,000 हम रूम किराया देंगे मैम, तो बिजली का बिल भी लगा लो उसमें, तो 10,000 तो हमारा नहीं चला गया। तो हमको क्या बचा बताओ आप ही। अब गुजारा तो करना ही पड़ेगा, 3 बच्चे इनमें रह कर नहीं। आप ही देखो, अगर अच्छा खासा सैलरी होती तो एक ही घर में हमारे कैसे गुजारे हो रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं बताओ आप ही। मजबूरी में करना पड़ता है। रेंट भी अगर थोड़ा लेट होता होगा तो वो तो नहीं मानते हैं? दूसरे दिन मैम आ जाते हैं घर में मकान मालिक लेना, एक दिन भी नहीं छोड़ेंगे जी। नहीं, जैसे महीना होता महीने से 1 दिन पहले ही आ जाएंगे। अगले महीने भी नहीं दे सकते हम तो, ताकि ये हो जाएगा कि नहीं देंगे तो बोलेंगे रूम खाली कर दो। तो उसकी आपके हिसाब से आपकी सैलरी 12,000 है, तो कितना सैलरी होना चाहिए कि नोएडा में गुजारा हो सके? मैम कम से कम नोएडा में गुजारा कम से होनी चाहिए 20,000 तो होनी चाहिए। 20,000 होनी चाहिए ना। आप ही बताओ मैम, इतना महंगाई में 15-16 हज़ार में भी खर्चा नहीं चलेगा। आज की डेट में देखो सिलेंडर नहीं मिल रहा, 3-4 हज़ार का सिलेंडर मिल रहा जिसके पास है। जिसके पास कनेक्शन नहीं है बेचारा कैसे खाना खाएगा आप ही बताओ। हमारी गैस खत्म हुई पड़ी है रात से, गैस भी नहीं मिल रही है कहीं भी। वो 4 हज़ार का सिलेंडर मिल रहा। अगर पैसा हो तो सिलेंडर तक खरीद कर नहीं रख लेते बताओ आप ही। आप जितना काम करते हो उसके लिए 12,000 मिलना आपके लिए, आपको सही लगता है? नहीं, मजबूरी में जॉब कर रहे हैं, 12,000 तो सही नहीं लगता। सोचते कुछ तो जा रहे, कुछ तो आ रहा है ना जाने से।
इसलिए चुप रहते हैं मैम। अब काम कितनी देर का होता है? काम 8 घंटे की ड्यूटी होती है मैम। ओवर टाइम भी होता है? वो टाइम भी कभी कभी लगता, कभी कभी नहीं लगता। वही महीने में 2 बार 3 बार लग गया बस ऐसे। तो ओवर टाइम का जो डबल ओटी का कल बहुत हल्ला उठा है कि डबल ओटी मिलना चाहिए, आपको मिल रही है डबल ओटी? डबल रोटी कभी नहीं मिलती है, वही मिलती है जो करते हैं बस उतना ही में देते हैं। अब हम पहुंचे हैं उस शख्स के पास जो हमें सड़क पर अकेला बैठा दिखा। आज कोई मजदूर रोड पर नहीं है, पर ये अकेले बैठकर अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। 5:30 से 8:30 बजे तक ठीक है ओवर टाइम है, फिर रात को 9 बजे से 2 बजे तक नाइट ड्यूटी है। लेकिन हम लोगों को सैलरी जो मिल रही है 10,000 रुपये में, आप बताइए कि 10,000 रुपये में एक मजदूर इंसान क्या क्या कर सकता है? 10,000 रुपये में एक इंसान क्या कर सकता है? घर का रेंट है 4,000, उसके बाद से बिजली का बिल लेके 5 साढ़े 5 हज़ार ये हो गया, उसके बाद से घर का किराया, राशन पानी जो भी है। अब उसमें से हम क्या बचाएं, क्या खाएं और कैसे अपने परिवार को चलाएं? शांत हुआ था तो कंपनी वालों ने क्या बोला? कंपनी वाले देखिए यही बोल रहे हैं कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। आज तक देखिए कई बिना किए देखते, मैं बताना चाहता हूँ कि बिना किए कुछ जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुई है। ये इंसान अगर मजदूर हैं, ठीक है, कर रहे हैं, अपने पेट के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। अगर हम इनको टाइम से सैलरी नहीं देंगे तो ये अपने परिवार का खर्चा कैसे चला सकते हैं? बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 15 से 20 हज़ार तक भी अगर आप लोग देंगे तो हमारे परिवार में कुछ राहत आएगी। जैसे अभी ये सिलेंडर के बारे में है, 300 रुपये का 1 किलो गैस मिल रहा है। आप बताइए, इसके पहले मैं 150 रुपये का भरवाता था। अभी कल भी मैं, मेरे घर में सिलेंडर खत्म हुआ तो मैं बात करने गया कि सिलेंडर कितने का, तो कह रहे हैं कि 350 रुपये का 1 किलो। अब बताइए उसमें क्या कैसे घर चलाएं और कैसे हम लोग खर्चा चलाएं? हम पूरे सेक्टर में घूम रहे थे तो उन्होंने बोला कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हो सकता था, लेकिन ऑफिसेस तोड़े गए। तो इस तरीके से प्रदर्शन क्यों हुआ? अब मैं कह रहा हूँ कि जब आप जॉब कर रहे हो और आपको अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो आपको क्या गुस्सा नहीं आएगा? आप किस अपने परिवार को छोड़ करके बाहर जा रहे हो पेट के लिए, कमाने के लिए। अगर आपके साथ ही नाइंसाफ़ी हो रहा है तो आप कैसे शांत रह सकती हो? अब वहाँ कैसे पहुँचे? मैं तो यही मैं कल मैं लेट से आया ड्यूटी, तो सर भी लोग बोल रहे थे कि लेट क्यों आए। मैंने बोला कि सर बहुत ही जाम लगा पड़ा है, और मैं रास्ते में आ रहा था तो देखा गैस वाले जो गोले वाले ये सब होते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन भी लगी हुई थी। तो उसी को मैं देख के ये बता रहा हूँ कि जहाँ तक मेरा मानना यही है कि अगर सरकार अगर हमें सपोर्ट करेगी तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं। देखिए आप लोगों की मांग तो मैंने भी कल न्यूज़ में कई लोगों को देखा कि कई महिलाएं भी थी जिनको हाथों पे से खून निकल रहा है, चोट लगी पड़ी है, पुलिस ने भी लाठियाचार्ज की हैं। मैं कह रहा हूँ जिस काम को हम लोग तसल्लीपूर्वक आराम से बैठकर बात कर सकते हैं, तो लड़ाई दंगा फसाद का प्रदर्शन करने से क्या फ़ायदा है? सड़क पर दिख रहा विरोध सिर्फ एक दिन की खबर नहीं है, ये उन घरों की कहानी है जहां आज भी चिंता गुस्से से बड़ी है। महंगाई हर चीज को नीचे लाते जा रही है, पर जो बढ़ नहीं रही है वो है इनकी सैलरी। आगे क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन और ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए DH। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक।